हेलो दोस्तों, आइए हम लोग 50 क्वेश्चन मैथ का जो है एईडीओ एग्जाम के लिए बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो है मैथ का क्वेश्चन आगामी जितने भी एग्जाम बिहार के हो या जिसमें भी मैथ पूछा जाता है सब के लिए ये जरूरी है। तो आइए समझते हैं 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें कराए ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है। ए जो है x दिन में कर सकता है और बी जो है 3x दिन में कर सकता है। तो समझिए, ए जो है x दिन में कर सकता है और बी 3x में। ठीक है, तो दोनों का देखते हैं कि क्षमता का अनुपात क्या होगा, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। तो क्षमता का अनुपात जो है 3 गुना, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता दोनों को मिलाकर कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 4 क्षमता हो गया। अब समझिए कि दोनों एक साथ काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 12 दिन में जब करेगा तो किसी भी क्षमता को अगर हम दिन से गुना करेंगे तो वो काम निकल जाएगा। 12 से कितना हो गया, 48। 48 क्या हो गया, कार्य। ठीक है, क्षमता गुने दिन जो है वो कार्य दिखाता है। अब यहाँ पे करा है कि x का मान बताइए। x मतलब कि a कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो एक x का वैल्यू बताना है आपको। तो ये 48 है, इसमें कितना से भाग देंगे हम लोग, तो x का निकलेगा इसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 से, सिंपल सा बात समझिए कि क्षमता हमको देखना है। तो अगर बोलेंगे कि x का क्षमता कितना है, तो x का क्षमता यहाँ पे 3 होगा और b का क्षमता 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात समझना है कि दिन का जो अनुपात होगा उसका उल्टा जो है क्षमता का अनुपात होता है। ठीक है, तो जिसको 1 दिन लग रहा है उसका क्षमता ज़्यादा होगा। उसका क्षमता कितना होगा, इसका क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 1 होगा। ठीक है, क्षमता जो है उलट जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके क्षमता 3 से इसमें भाग देंगे तो x का मान निकल जाएगा कितना, 16। 16 तिया 48 होता है, तो 16 आंसर हो जाएगा, 16 दिन। ठीक है, अब इसको ओरल कैसे करेंगे, देखिए ए और बी का अनुपात 1 और 3 है। इसका क्षमता का अनुपात 3 और 1 हो जाएगा। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको कम दिन लगेगा। तो 3, इसका क्षमता 3 और 1 4 क्षमता है, 12 काम है, तो 12 चक 48 टोटल काम हो गया। अब ए का क्षमता देखिए, ए को तो लग रहा है कम दिन लगेगा, मतलब कि ज़्यादा क्षमता वाला से भाग देना है। ठीक है, तो 48 में 3 से भाग देंगे तो 16 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 में क्या करा है, 2 पाइप x और y 12 और 20 घंटे में कर सकते हैं और z जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे x y z दिया हुआ है। x जो है 12 घंटा में, y 20 घंटा में और z जो है 8 घंटा में खाली। तीनों का एलसीएम मानना है, कार्य मानना है। कार्य जो होता है वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो 12 20 और 8 तीनों का एलसीएम हो जाएगा 160, 120 हो जाएगा, सॉरी। तो 12 से ये 10 क्षमता होगा, इसका क्षमता 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15। ठीक है, तीनों का क्षमता निकल गया। अब करा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरी तरह भर जाएगी। अब देखिए कि बी जो है ये खाली करने वाला, इसका क्षमता -15 होगा। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 10 और 16 में से 15 जाएगा, क्षमता 1 हो जाएगा। अब एक क्षमता से 120 काम करने में कितना लगेगा, तो 120 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 1 से। 120/1 क्या हो जाएगा, 120 आंसर। ठीक है, तो इसका बी होगा। तो दिन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग कार्य मानेंगे, एलसीएम लेकर और क्षमता निकाल लेना। क्षमता निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अमित किसी कार्य को 12 दिन में, सुमित 15 दिन में और सुनील जो है 20 दिन में कर सकता है। फिर वही यही बात है, तो हम लोग 12 15 और 20 तीनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, तीनों का एलसीएम यहाँ पे फिर से 120 होने वाला है। 120 नहीं होगा, यहाँ पे 12 15 है, 60 हो रहा है, तो यहाँ भी 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे तो यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा और 3 होगा। तीनों का क्षमता निकल गया। अब यहाँ पे क्या करें, यदि अमित सुमित और सुनील एक दिन बीच करके काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टरनेट काम का, एक दिन अमित कर रहा है तो अगला दिन वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अमित जो है पहला दिन अमित और सुमित कर रहा है तो कितना काम हो जाएगा, 9।
फिर जो है सुमित और अनिल करेगा तो 4 3 7, और फिर जो है 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जब अमित काम, यहाँ पे देखिए कि एक छोड़ छोड़ के जोड़ना, एक को एक काम करेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा। जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 9 कितना हो गया 24। 24 काम जो है वो 3 दिन में हो रहा है। कितना दिन में हो रहा है 3 दिन में। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 काम कितना दिन में होगा 6 दिन में। अब बच गया कितना काम 12 काम, है ना, क्योंकि 48 से 60 में से 48 घट गया। 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 12 काम करने देखिए 3 का आधा 1.5 दिन। तो आंसर कहाँ पे जाने वाला है 6 और 7.5 दिन। 7.5 दिन देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में देखिए इसमें अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8 और 3 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 16 7 हो जाए। सिंपल सा है, पहले अनुपात में इसको 8 3 11 का वैल्यू 55 है। ठीक है, 11 का वैल्यू 55 है, तो दोनों का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों का वैल्यू देखते हैं कितना कितना लीटर है। तो यहाँ पे टोटल हो गया 11 का वैल्यू 55, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम 8 से गुना कर देंगे तो 8 25 40, और इधर हो जाएगा 5 तिया 15, तो 40 लीटर क्या हो जाएगा दूध, और ये हो गया पानी। कह रहा है कि दूध और पानी में 16 अनुपात 7 हो जाए कितना। अब देखिए इसको अनुपात है तो इसको अनुपात में ही हम बनाएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ देखिए 8 अनुपात 3 है, और यहाँ पे कह रहा है कि 16 अनुपात 7 हो जा रहा है। ठीक है, कितने लीटर इसमें पानी मिलाना है, पानी को बदलना है, मतलब कि दूध सेम होना चाहिए। ठीक है, दूध में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये समझना चाहिए। जो बदलाव नहीं हो रहा है उसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ हम इसको 2 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 16 अनुपात 6, और यहाँ पे हो गया 16 अनुपात 7। अब यहाँ पे एक ये बढ़ रहा है। ठीक है, एक का वैल्यू हमको बताना है। यहाँ देखिए 16 और 6 कितना हो गया 22। ठीक है, तो 16 6 22 है, 22 का वैल्यू दिया हुआ है 55 लीटर है। तो एक का वैल्यू निकालना है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 55/2। ऐसे देखेंगे तो 2.5 गुना लग रहा है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 25 55, 11 दूनी 22, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 लीटर मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में जब दिया हुआ कितना मिलाने वाला पूछेगा तो बस अनुपात, जो मिलाया जा रहा है उसको बराबर नहीं करना, जो नहीं मिलाया जा रहा है उसके अनुपात को बराबर करना। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 980 है। वर्गों का योग 980, 3 तो प्रथम संख्या बताइए। अभी तक 3 क्रमागत संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, और तीसरी हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर बराबर 980। ठीक है, अब आपको इसमें ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखिए दूर दूर आता है। अब हम लोग अगर 16 मान लेते हैं तो 16 का स्क्वायर 256 होगा, 16 2 18 का 324, और लास्ट में 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इकाई अंक से शुरू करेंगे। अगर 16 है तो 6 का स्क्वायर 6 होगा। ठीक है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 8 20 कर देंगे, 20 पहला में 0, तो जोड़ने पे तो इकाई अंक 0 आ रहा है, और सब में नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, अब जो है कि ये यहाँ पे वेरीफाई और पूरा कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 18 का 324। ठीक है, अब 56 और 24 को जोड़ेंगे तो 80 है, 580 हो गया, इधर हो जाएगा ये 400। तो ऑप्शन से ये ऑप्शन ए वेरीफाई हो गया। नहीं तो इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर में जाके करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ही बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बस आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए और जोड़ करके ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यदि 6 अंकों वाली संख्या दी हुई है 3 से पूरी तरह विभाज्य है तो b + c का मान। तो 3 का रूल क्या है, अंकों का योग, अंक जोड़िए 3 5 8, यहाँ 6 2 8, 8 8 कितना हो गया 16, 16 + b + c,
3 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा मान ये संभव है? अगर 2 रख देंगे b प्लस c का मान 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं, 16 5 21, ये भी 3 से लग जाएगा। 8 रहेंगे, 8 16 24, तो ये भी लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 वर्षों के दौरान 5% और 4% की दर से बढ़ती है, तो शहर की नई जनसंख्या कितनी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी? जब भी इस तरह से प्रतिशत छोटा वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है, और डाटा 0 में रहे, तो हम लोग डायरेक्ट 5% निकालेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये दिया हुआ है 5 जीरो, कितने जीरो हैं ये? 5 जीरो। तो 10% अगर हम निकालेंगे ना, तो 1 जीरो हटाएंगे। ठीक है, 10% कहेंगे कितना? तो 50,000 हो जाएगा। और 5% निकालना है तो इसका आधा कर देंगे। ठीक है, या फिर समझिए कि 2 जीरो हटाएंगे तो 5,000 आपका हो जाएगा 1%। अब 5 से गुना कर दिए तो 25,000 जो हो गया। ठीक है, 25,000 ये आपका हो जाएगा 5%, तो ये बढ़ गया। अब अगला साल कहता है फिर बढ़ेगा, तो देखिए 5 लाख का 4% तो बढ़ेगा, तो इसका 4% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है पहला साल में 25,000, इसका भी 4% बढ़ेगा। तो बस इसका भी अब 4% निकाल दीजिए। तो हम देखते हैं 1% 250 होगा, 250, 4% कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, अब इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 25 20 45 1 46 है ना। तो आंसर जो होगा कितना हो जाएगा? नई जनसंख्या 546। ठीक है, 5,46,000 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा प्रतिशत निकाल के आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें कोई आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे बट्टा में लिखेंगे तो बहुत गुना भाग करना पड़ेगा। 57 नंबर देखिए, 2 अंकों की संख्या अगर पलट दी जाए तो वह संख्या स्वयं का 4/7 हो जाता है। समझिए, कहे कि 2 अंकों की संख्या को अगर पलट दी जाए तो वह संख्या स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगी? अब इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। अंतर 3 है तो 3 वाला देखते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 3 का है और यहाँ पे 5 का है। तो आंसर तो आप एक ही अंतर है 3 वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। दोनों संख्या अंकों का अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले कि 63 दिया हुआ है संख्या। 63 को अगर हम उलट देते हैं, ठीक है, 63 को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो कितना होगा? देखिए 9 7 63, 9 चक 36, रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में करा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% दर से 125 रुपया हो जा रहा है। 2 साल में अंतर जो है 5% की दर से 125 रुपया हो रहा है, तो मूलधन क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 2 वर्ष में ब्याज का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि और साधारण का। जैसे 5% रेट जो है, जैसे यहाँ पे इसका CI जो होता है वो होता है 2A प्लस B। ए जो हो गया वो 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया? R%, किसका? P का। ठीक है, P हो गया आपका मूलधन। बस ये बात याद रखना। और सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो ये आपका 2A सिंपल हो जाएगा। तो अंतर अब क्या होता है? B। अब B क्या होता है? तो पहले हम P का R% निकाल दिए, फिर इसका अगर हम R% निकालेंगे रेट तो वो B निकलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको देखना है कि 2 बार हमको रेट निकालेंगे कौन B वैल्यू देता है। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे इसका हम 5% निकाल दिए तो 1,000 का फिर 5% निकालेंगे। देखिए इसका 5% तो 100 ही होने वाला है ना। पहले 0 वाला ही ट्राई करना आपको। यहाँ पे आपको देखना है कि इसका हम लोग 5% अगर निकालते हैं तो 2500 हो गया, फिर उसका 5% निकालेंगे तो 125 हो जाएगा। तो डी आंसर हो गया। ये हो गया ऑप्शन से बनाने का। ठीक है, अब उल्टा अगर सोचिएगा तो देखिए क्या करना आपको। जैसे हम यहाँ पे P लिख दिए, इसका R%, मतलब 5% का मतलब 1/20,
फिर इसका R% 2 बार निकालना है, ठीक है। फिर 1/20 बराबर लिख देंगे 125, बस। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 125 को हम 4 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, ठीक है। ये तो 125 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और 2 जीरो बैठ जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ऑप्शन से भी हम लोग जांच के बहुत जल्द बना सकते हैं। 59 नंबर आप देखिए, 7 वर्ष की खरीद पर 7 वस्तु की खरीद पे 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है। जब हम 7 खरीदते हैं ना तो 3 फ्री में मिलता, तो टोटल हम कितना खरीद रहे हैं, टोटल हम ले रहे हैं 10, उस पर कितना मिल रहा है 3, तो 3/10 हो गया। छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा 30%, 3/10 मतलब 30। कैसे, 100 में आप करेंगे 10 में 3 तो 100 में कितना, 100 में 30, तो 100 में जो होता है वही प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। प्रतिशत वैल्यू का यही कंसेप्ट है कि 100 में जो छूट हो गया, 100 में जो भी चीज़ होगा वो प्रतिशत कहलाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता तथा शेष टीन है। शेष क्या है, टीन है। यहाँ तांबा की मात्रा पूछ रहा है यदि मिश्र धातु में 32, 40 और शेष टीन है। तो हमको 1 kg मिश्र धातु है, मतलब कि 1000 ग्राम हो गया। किसका निकालना है, तांबा का। तांबा कितना है 32, टोटल कितना होता है 100%। इसको शेष के कोई जरूरत नहीं, टोटल तो 100% होएगा ही मिश्र धातु। यहाँ पे 0 से 0 हम लोग काटेंगे, 32 कितना हो गया 320 ग्राम, ठीक है। तो ये शेष से डरने वाली बात नहीं है, टोटल जो होता है मिला के वो 100% ही होता है। यहाँ तांबा का पूछ दिया था, अगर टीन का पूछता तो शेष तब निकालते घटा के। 61 नंबर देखिए, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 है, तो कौन से संभावित संख्या कुल छात्रों की संख्या हो सकते हैं। कुल छात्र की संख्या यहाँ कुल कितना है 5, तो कौन सा संख्या 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभाजित 25 भी है, 35 भी है, 30 भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। कुल जब पूछ रहा है तो जो अनुपात टोटल का होगा उससे वो विभाजित होना चाहिए। 62 नंबर देखिए, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करना है जिसका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है। तो सबसे पहला बात क्या है, जिसका अंतर कितना है 45 है, ठीक है। उस संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर कितना है 45 और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या अगर 7 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हो गया ये पहली। तो यहाँ पे हमको ये समझना है क्या कर रहा है कि प्रथम संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 2/7 है, तो जो जिसका भी का रहेगा उसको मानेंगे। जिस नीचे में 7 है तो दूसरी संख्या किसको मान लिया हम 7 को, तो 7 गुने 2/7 करेंगे, कट के क्या हो जाएगा 2, पहली संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर देख लीजिए, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे तो अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुपात पूछ रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 2 हो गया और दूसरी संख्या 7, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7। अगर संख्या पूछता ना तब इसमें हम देखते कि ये अंतर लेते, 5 का वैल्यू लिखते 45, 1 का वैल्यू लिखते कितना 9, और तब जो यह 7 या कोई भी संख्या पूछता तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 38% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीता हो तो 24 कर्मचारी जो है ऐसे हैं जो कि चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखना है प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ पीता है, तो टोटल मिला के 100% होगा। यहाँ पे डाटा इससे समझना है कि ये 68% है और ये 38% है, ये बीच वाला पार्ट कितना होगा दोनों वाला, तो देखिए 68 + 38 करेंगे हम लोग, तो 8 8 16 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, ठीक है।
106% हो रहा है, लेकिन ये टोटल कितना 100% ही होता है। तो घटाएंगे 100% तो 6 हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला है ये 6% हो गया। अब 6% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, ठीक है, 4 गुना दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा है कुल कितने कर्मचारी हैं, बस एक का वैल्यू 4 है तो 100% टोटल होता है, 100 का कितना हो जाएगा 400, ठीक है, ये बस समझना था। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें करा है कि 4 पुरुष और 2 महिलाओं का कुल मासिक वेतन 25,000 है। मतलब कि अगर हम पुरुष का x मान लिए तो 4x + 2y बराबर कितना है 25,000 टोटल हो रहा है, ठीक है। यदि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन 100, मतलब दोनों का अंतर जो है कितना का 100 है। मतलब ये कहेंगे कि अगर हम पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन अधिक है, मतलब पुरुष में अगर महिला का घटाएंगे तब तो 100 कम हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस, क्योंकि महिला यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ सिंपल इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं उस तरह से बराबर करना है, किसको हमको निकालना है, देखिए महिला का, तो डायरेक्ट हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए नीचे गुना करेंगे, ठीक है, ये हो गया 4x - 4y और -400। अब हमको x को ख़त्म करना है, y का वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, तो 4x खत्म होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 4 6y हो गया। अब देखिए 6y का वैल्यू अगर कहेंगे तो 254 ये हो गया। आप 6 से बस डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, डेसिमल में जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 6 4 जा 24 हो गया, यहाँ पे 6 12 जा मतलब 6 दूनी 12 हो गया, फिर 2 पर 3, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 33 वाला जो है वो आंसर होगा, और फिर इस तरह से डेसिमल में भी जाते रहेगा, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हम इक्वेशन से ऐसे सोल्व कर सकते हैं लिख करके। अब कॉन्सेप्ट को बस समझते हैं। अब समझना क्या है हमको कि देखते हैं यहाँ पे पुरुष की तुलना महिला की तुलना में पुरुष का कम है, यहाँ 100 कम है, 4 पुरुष है तो 400 कम कर दे देंगे, ठीक है। अगर हमको महिला का निकालना है तो सीधे क्या करते इसमें 400 जोड़ देते और 2 से यहाँ, चलिए इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर। 65 में यहाँ पे x का वैल्यू है निकालना, तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, 2 है, x पे पावर -1/2 है बराबर, यहाँ 8 पे पावर -1 है और गुना x पे पावर 3/2 है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बराबर इक्वल का साइन है, इधर तो काट भी सकते हैं। अब 8 है यहाँ पे 1/, तो इसको हम -1 पावर है तो 1/8 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, x पे पावर -1/2 हो गया, ये आपका हो गया 1/8, और यहाँ x पे पावर 3/2, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 16 बराबर हो गया x पे पावर 3/2, और नीचे यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x पे पावर -1/2। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो घट जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब जोड़ देंगे तो देखिए कि x पे पावर हो जाएगा 3/2 जोड़ 1/2 4/2, मतलब x का पावर 2 हो गया बराबर कितना है 16, तो x का मान कितना होना चाहिए 4, ठीक है। ये सोल्व करना होगा, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन है तो ऑप्शन आप रखिए, देखिए कि कौन सा इक्वल होगा। जब 2 रखेंगे हम तो 2 का देखिए 1/2 हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 4 वाला रखेंगे। यहाँ 4 रख दिए, 4 का 1/2 हो गया 1/2, यहाँ 1 हो गया वैल्यू इधर, ठीक है, क्योंकि हम माइनस है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इधर भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि 4 है, 4 का अगर हम 2 निकालते हैं वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ 8 पे पावर 8 पे पावर -1 है, तो ये भी 1/8 होगा, दोनों साइड इक्वल हो गया 4 पे, तो ऑप्शन से जो है आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है 66, इसमें करा कुल गुणनखंड की संख्या निकाले, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर में इसको बदलेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे, या 3 पे पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखिए 15 है,
चलिए तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। यहाँ 15 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुने 5 और इस पे पावर कितना हो जाएगा 7। यहाँ 2 का स्क्वायर है और 10 को क्या लिखेंगे 2 गुने 5, इस पे पावर कितना देंगे 3। तो यहाँ 3 वाला कितना हो रहा है, यहाँ देखिए 3 3 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया क्योंकि ये 3 का स्क्वायर हो गया तो 14 हो गया। 3 पे पावर 14 प्लस यहाँ पे 3 इधर नहीं है तो 3 का तो काम हो गया। अब देखते हैं 2 वाला में, 2 कितना है 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, दोनों पावर क्या होता है जुटता है गुना में, ठीक है। 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब बच गया 5, 5 पे पावर देखिए 7 है और यहाँ 3 है, 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पे 5 पे पावर कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं, जो पावर है ना उसको एक बढ़ाना है। जैसे 14 है यहाँ तो 14 में 1 बढ़ा दिए, ठीक है 15 हो गया। 5 में 1 बढ़ा दिए 6 हो गया। 10 में 1 बढ़ा दिए 11। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये आंसर टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है 6 है तो देखिए 15 छक्का यहाँ पे 90 हो गया गुना 11, 11 नवा कितना हो जाएगा 99, 990। तो आपको प्राइम फैक्टर करना मतलब अभाज्य संख्या के पावर के रूप में बदलना है और जो भी पावर आएगा उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है तो कुल गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखिए किशन और राजू एक साथ काम करते हैं और 63 रुपया कमाते हैं। किशन और राजू दोनों साथ काम करके 63 रुपया कमाते हैं। यदि किशन किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, अब देखिए 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में करेगा 15 दिन में। ये सिंपल सा पहले समझ लीजिए 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। 5 दिन में करे तो टोटल काम कितना दिन में 15 दिन में करेगा। एक काम को ये करेगा 15 दिन में। फिर आगे करा है कि यदि राजू उसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, 2/5 भाग जो है वो 8 दिन में कर रहा है तो ठीक है ये 5 है। 5 को इधर लाएंगे 2 भाग करेगा कितना दिन में 40 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में होगा 2 से काट देंगे तो 4। देखिए 2 भाग करेगा इसको इधर लाना है तो 8 5 को गुना करेंगे 40 हो जाएगा। 2 भाग 40 दिन में तो 1 भाग 20 दिन में, तो 1 भाग करने में इसको 20 दिन, अब दिन की संख्या निकल गया, ठीक है। तो पैसा जो मिलेगा वो क्षमता के अनुसार मिलता है। क्षमता निकालेंगे 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60। इसका क्षमता हो जाएगा 4, इसका क्षमता हो जाएगा 3, मतलब पैसा जो मिलेगा 4:3 में मिलेगा। ये क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो 4 3 कितना हो गया टोटल हो गया आपका 7। 7 का वैल्यू दिया हुआ है 63 रुपया, ठीक है। किशन का पूछ रहा है, किशन पहले है मतलब कि 4 का वैल्यू कितना गुना है बताइए 9 गुना हो गया, तो इसको भी 9 गुना करेंगे 9 चक 36, 36 रुपया हो जाएगा। अगर राजू का पूछता तो 3 का वैल्यू निकालते 27 हो जाता, ठीक है। तो जब पैसा बांटने का बात आएगा तो क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाता है, ये दिमाग में बात रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियों की चाल जो है, चाल का अनुपात दिया हुआ है 6:7। रेलगाड़ी का क्या ये स्पीड है, चाल है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 जाता है, 4 घंटा में 364, 1 घंटा में कितना जाएगा, तो भाग करते हैं 4 नामा 36 और 4 एकम 4, 91 हो गया। 1 घंटा में 91 हो गया। तो पहले गाड़ी की चाल बताइए, ये दूसरी गाड़ी का चाल है, मतलब 7 का वैल्यू 91 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हुआ 7 के 13 सतह कितना होता है 91, ये तो पता है। 7 गुना 13 गुना हो गया तो इसको भी 13 गुना करेंगे, 13 छः कितना हो जाएगा 78। तो 78 जो है ये पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है 6:7। 7 का वैल्यू 91 हो गया तो 6 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू क्या होगा 7 से भाग कर दिए 13, 1 का वैल्यू 13 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3:35 पर दोनों सुइए के बीच कितना कोण होगा। ये देखिए ये आपको मैथ का भी रीजनिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। 3:35। अब आपको अंतर देखना है। बात तो ये समझिए, कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि 60 मिनट में, ठीक है 60 मिनट में जो है
कितना डिग्री का कोण बनाता है मिनट वाला? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना का बनाएगा? 6 डिग्री, ये तो पता है। अब घंटा वाला सुई, ये कौन सुई है? मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई का बात चल रहा है। अब आपको समझना है, आपको घंटा वाला सुई 12 घंटा में जो है 12 घंटा में बनाता है 360 डिग्री का कोण। तो 1 घंटा में कितना का बनाएगा? 1 घंटा में बनाएगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे करा है कि 3 बज रहा है, तो घंटा 3 बजा, 3 घंटा में कितना बनाएगा? ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, दो पार्ट में समझना, एक तो घंटा वाला कितना का बनाता है, दूसरा मिनट वाला। 35 मिनट में कितना का बनाएगा? 1 मिनट में बना रहा है 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में कितना का हो जाएगा? तो 35 गुना 6 करेंगे, 6 पच्चे 30 हो गया, 6 3 18 और 3 21, 210 डिग्री ये बना रहा है मिनट वाला। ठीक है, घंटा वाला 90 बना रहा है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि 35 मिनट में तो घंटा वाला और आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझिए कि 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री का बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री का बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना का बनाएगा? तो 1 मिनट का बात करेंगे तो 1/2 डिग्री हो जाएगा। 30/60 का मतलब 1/2। तो सबसे जरूरी बात यही है कि घंटा वाला सुई 1 मिनट में जो है आधा डिग्री बनाता है, 1/2 डिग्री। तो 35 मिनट है, तो 35 में 35/2 हो जाएगा, मतलब कि 17.5। ठीक है, 17.5 डिग्री का कोण ये बनाएगा। अब अंतर हमको लेना है, तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 210 में से पहले 90 घटा दिए। ठीक है, तो जब हम 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 में अब हमको 17 घटाएंगे तो 103, अब फिर 0.5 घटाएंगे तो 102.5, या ऑप्शन देखेंगे कि दशमलव वाला, देखिए 0.5 तो आंसर लास्ट में होगा ही, है ना, एक ही ऑप्शन में है तो वो आंसर होगा। तो आपको जो मिनट है, घंटा वाला तो डायरेक्ट हम 30 से गुना कर देंगे, जो मिनट रहेगा ना उसका भी आधा करना है। तो ये घंटा वाला सुई के द्वारा बनाया गया कोण है। इधर मिनट वाला में डायरेक्ट हम लोग 6 से गुना करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वर्ष बाद त्रिपाठी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी होगी, तो त्रिपाठी की वर्तमान आयु क्या है? कह रहा है कि 15 वर्ष बाद त्रिपाठी की आयु जो है 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो रही है, उसी का आयु है। तो त्रिपाठी का वर्तमान आयु क्या होगा? अब ऑप्शन पे भी समझ सकते हैं। इसमें क्या करता है, 15 साल पहले, तो 15 साल पहले कितना इसका 5 हो जाएगा। अब 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 4 गुना हुआ नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 30 वाला जांच लेते हैं। 15 साल पहले इसका उम्र 15 हो जाएगा। अब 15 साल बाद कितना हो गया? 45, तो ये भी 3 गुना हुआ, नहीं होगा। 25 वाला का देखिए, 15 साल पहले जो है ये 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब 15 साल बाद की बात करें तो 40 साल का हो जाएगा। कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा आसानी से। नहीं तो क्वेश्चन तो सोल्व कर ही सकते हैं कि उम्र अगर हम लोग x मान लेते हैं तो इसके 15 साल पहले का उम्र, ठीक है, 15 साल बाद के उम्र का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब इसको बस सोल्व करना है कि नहीं? तो इसमें भी ऑप्शन रख के हम लोग देख सकते थे, नहीं तो सोल्व तो कर ही सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर। कह रहा है रुपेश 3000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने बाद 4500 रुपया के साथ उमेश भी उसमें आ जाता है। यदि वर्ष के अंत में 5400 रुपया का आमदनी होता है तो उमेश का हिस्सा। ये साझेदारी का क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि पैसा कितना लग रहा है। पहले 3000 रुपया कौन लिया? रुपेश लगाया, ठीक है, और रमेश भी 4500 रुपया लगाया। इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे। सबसे पहले 3, 15 दूनी 30 होगा, 15 तिया 45, 2:3 में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये देख के भी पता लग सकता था, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेंगे 2:3, ये पूंजी का हो गया। अब समय देखना है, यहाँ से देखिए कि 2 महीने बाद आया, तो ये इसका पैसा 12 महीना के लिए है, इसका पैसा 10 के लिए। अब जो प्रॉफिट मिलेगा वो ये दोनों का मल्टीपल जो होगा
मतलब गुणनफल 2 और 12 24 और इधर 30, इस अनुपात में प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 चक 24, 6 5 30, 4 और 5 के अनुपात में 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है 5400, 9 का वैल्यू कितना दे दिया 5400, तो 1 का वैल्यू 600। पूछ रहा है उमेश का हिस्सा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है ये उमेश है, ठीक है। तो उमेश का हिस्सा मतलब कि 5 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 1 का वैल्यू अगर 600 हो गया तो 5 का वैल्यू कितना होगा 3000, ठीक है। तो साझेदारी में क्या ध्यान देना है, ये आपका जो पूंजी लगा है और समय जो उसके गुणनफल के अनुसार जो है प्रॉफिट बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये लॉग का क्वेश्चन आ गया, log 3x बाई -2, तो log x का मान क्या होगा, x का कितना हम मान देंगे जो यहाँ पे -2 आंसर होगा। चलिए तो log के बारे में भी कुछ हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको log, तो log को अगर तोड़ेंगे देखिए log x बाई log 3 हो गया, log x बाई log 3 बराबर क्या है -2, ये लिख सकते हैं बटा में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है, अच्छा सिंपल सा बात समझ लीजिए, जैसे जो ये log है बेस यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे हम 3 देंगे तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 9 देते हैं, ठीक है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे log 3 का स्क्वायर, तो ये पावर जो होता है वो आगे में आ जाता है, तो ये 2 आगे में आ जाएगा, और log 3 जब बेस सेम हो जाए बेस के साथ तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर 9 है तो 2 हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए -2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि पावर में इन्वर्स में हमको जाना होगा, 1/9 है तो हम लिखेंगे यहाँ 3 पे पावर -2, ठीक है। ये -2 जब रहेगा तभी आगे -2 आ सकता है, तो ये होगा, ये -9 आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। 73 नंबर देखिए, दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, यदि लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य का 84 गुना है, ठीक है, तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब को देखिए इसमें आप दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम वेरीफाई करेंगे, दो संख्या दिया दोनों का योग कितना है 680, एलसीएम और HCF 84 गुना है, मतलब अगर हम बोलेंगे कि HCF x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84x, और दोनों का योग आपको दिया हुआ है 680, तो इससे आसानी से हम बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 85x बराबर 680, 17 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 5 से काट दिए 8 बार, x का वैल्यू कितना आ गया 8, मतलब HCF जो है वो 8 हो गया, ठीक है। तो जो संख्या होगा वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित संख्या कौन है, दोनों संख्या ये भी और ये भी। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब HCF आपको 8 पता चलेगा तो फॉर्मूला क्या है LCM गुने HCF, तो LCM कितना हो जाएगा 84 × 8, ठीक है, गुना यहाँ पे HCF है आपका 8 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 8 सते 56 होगा, 7 से इसको काटेंगे 12 सते 84, तो बच गया आपको 12 और 8, 12 ठीक कितना होगा 96। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगाना था, योग वाला भी और फॉर्मूला जो होता है HCF गुने LCM का बराबर क्या होता है A गुना B, दो संख्या का गुणनफल, और ये फॉर्मूला जो है केवल दो संख्या के लिए ही यूज होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, इसमें क्या करा है 0.4 का क्यूब, जब इस टाइप का रहेगा तब आपको कुछ नहीं देखना है, बस अलजेब्रा फॉर्मूला पे सेट करना है, इसको हम ए बी मान लिए तो ये A³ + B³ दिखना चाहिए। नीचे क्या है तो नीचे आपका दिया हुआ A² जोड़ B² - AB,
पता है फॉर्मूला, किसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का, ए प्लस बी होगा और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, ए प्लस बी, बस दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1। क्योंकि अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, संजीत और रंजीत की मासिक आय का अनुपात जो है 4:9 है, ये है आय का अनुपात। ठीक है, संजीत और रंजीत का, चलिए पहला हो गया आपका संजीत, दूसरा हो गया रंजीत, ये दोनों का अनुपात है। उनके व्यय का अनुपात है 1:3। ठीक है, यदि वे प्रति माह 9,000 रुपये बचाते हैं तो संजीत की मासिक आय बताइए। अब क्या है कि वो 9,000 रुपया प्रति माह बचाते हैं, अब दोनों जो है 9,000 ही बचा रहा है। ठीक है, ये भी 9,000 बचा रहा है और ये भी 9,000 बचा रहा है, तो इसका संजीत का मासिक आय बताया 4 का वैल्यू बताना, तो इसमें देखिए क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए 4 तिहाई 12, 9 एकम 9। ठीक है, 4 तिहाई कितना हो गया 12 और 9, इधर भी क्रॉस गुना करते, ये आपका 9,000 हो गया, 9 तिया 27। ठीक है, ये दोनों सेम है तो आसान हो जाता है गुना करना, कि 27 में से 9 कट गया 18, 18,000 ये हो गया कितना का वैल्यू, 3 का वैल्यू। ठीक है, तो 3 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000, 1 का वैल्यू आपका हो गया 6,000, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 24,000। ठीक है, तो बस क्रॉस गुना इसमें गुना करना है, जो नंबर दिया हुआ है ये आपका आय का हो गया, ये व्यय का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल, अगर 20% अल्कोहल है तो 30 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो 30 का 20%, देखिए एक जीरो हटाते हैं तो 10%, 3 हो गया, 20% 6 हो जाएगा, तो 6 लीटर जो है ये क्या हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, तो पानी कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 20% क्या है अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या करा, नया मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया गया, तो पानी 6 बढ़ गया, तो पानी अब कितना हो जाएगा 30, और ये हो गया 6, टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 36, 36 में जो है 6 है अल्कोहल, मतलब कि 1/6, 1/6 कितना प्रतिशत होता है 16.2/3%, मतलब कि 1/6 का मतलब क्या मानेंगे 16/6, 16×6 96। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये 1/6 तो याद रहना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं 77 नंबर, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 72, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का योग दिया हुआ है 204, तो इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा। अब बात को समझिए फिर से, कि 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI का अंतर जो है, CI और SI का अंतर कितना है 72 रुपया है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है ये योग दिया हुआ है, मतलब सिंपल खाली नाम दिया हुआ आपको, कोई डाटा दो दिया हुआ है उसका योग दिया हुआ है और अंतर दिया, बस ये समझना है। जैसे x + y दिया हुआ आपका 204 और x - y दिया हुआ है 72। ठीक है, बस ये समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो x - y 72 है, तो दोनों का गुणनफल कितना होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग x निकाल लेते हैं, जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 2x बराबर हो गया 200 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, 276, तो 200 जब 76 ये हो गया तो 2 से इसको भाग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 72 4 कितना हो गया 76, तो ये 276 हो गया, इसको हम 2 से काट देंगे तो 138 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 138, y का वैल्यू निकालना है तो बस 138 कम कर दीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो 6। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये बचेगा 19 में से 13 जाएगा 6। अब ये y का मान हो गया 66, अब दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 138 और 66 को जब गुना करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, देखिए जहाँ 2 अंक मिलाएंगे हम लोग, 8 6 कितना हो गया 48,
ठीक है, 8 से कितना हो गया, अब 8 वाला तो सब है आंसर, है ना, तो आपको इसको गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, पहले हम 60 से गुना करते हैं, फिर 6 से, क्योंकि 6 से जब गुना करेंगे देखिए 6 8 48 हो गया, और 13 छक 78 और 4 78 4 82, ठीक है। अब 60 से अगर गुना करेंगे हम तो सेम वही बात आएगा, बस 0 आ जाएगा, 8 2 8, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, 8 2 10, 8 2 10, यहाँ भी हो गया, एक 11 और यहाँ पे 9, 9108 होगा, सी आंसर हो जाएगा 9108। तो थोड़ा सा इसमें जो है बस यहाँ पे आपको गुना करना है, ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन क्या है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ, ए का 25% और बी का 1/6 बराबर है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो इसका 1/4 है बराबर बी का 1/6 है। अब समझ लीजिए, जब बट्टा में रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 को काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा, 2:3, सिंपल सा। देखिए इसको निकालते अगर हम यहाँ पे, तो A/B बराबर हो जाएगा 4/6, ठीक है, 4 ऊपर चला गया, काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, विद्यालय में 40% छात्र हैं और छात्राओं की कुल संख्या 554 है। इसका देखिए 40% छात्र हैं, ठीक है, तो छात्राएं कितनी हैं, 60%। अगर रेशियो देखा जाए तो 2:3 हो गया। अब 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 540 और 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए कितना गुना, ये 180 गुना हो गया, है ना। 1 का वैल्यू निकाल दिए हम, 3 से भाग कर दिए तो 1 का वैल्यू निकल गया 180, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। 80 नंबर देखिए, इसमें 9 से विभाजित कितनी संख्या है, 829 से लेकर के 975 के बीच 9 से विभाजित कितनी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 5 में से 9 गया 4, मतलब 15 में से 9 गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 2 जाएगा 4, और 9 में से 144 है, और 9 से विभाजित कितनी संख्या हो सकती है, तो हम 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 16 नामा कितना हो जाता है 144, तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि ये डिफरेंस अंतर जो है वो 16 आंसर होगा, क्योंकि आसपास 15 17 है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि 16 हुआ कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 100 देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या बोल रहा है, ठीक है, और अंतर जो दिया हुआ है उसमें हम जो भी संख्या उसे भाग देंगे तो उतना संख्या जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है आसानी से हम कह सकते हैं कि क्या होगा आंसर 16। एक्स वाई जेड का औसत जो है 70 है, एक्स और वाई का औसत 80 है, वाई और जेड का औसत 50 है, तो वाई का मान बता दीजिए। अब देखिए इसका देखिए 3 संख्या का औसत 70 दिया हुआ है, अब तो एक सिंपल से 3 संख्या का औसत, डाटा आसान है, तो 3 संख्या का औसत 70 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 210, 3 से गुना कर दिए। अब एक्स और वाई 2 संख्या का औसत दिया हुआ 80, इसका हम योग निकाल देंगे तो 160 हो जाएगा, मतलब कि x + y बराबर क्या आ गया 160। इसी तरह y + z बराबर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये समझने वाली बात है बस, नहीं तो आसानी से कुछ देखो, x + y + z बराबर 210 है, तो इसमें y क्या आ गया 2 बार आ गया, तो बस इसी को घटा देना है, ये आपका 260 हो गया, इसमें से 210 घट जाएगा तो y का मान जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें डाटा अगर भारी रहता तो हम लोग डेविएशन मेथड यूज कर सकते थे, अंतर लेके। 82 नंबर देखिए, एक्स एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, एक्स जो है 30 दिन में कर सकता है, वाई जो है 20 दिन में कर सकता है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो समझिए पहले दोनों का हम एलसीएम लेंगे 60, इसका क्षमता 2 हो गया, इसका क्षमता 3 हो गया,
दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो दोनों साथ काम करेंगे, क्षमता 5, 5 गुने 4 हो गया तो 20, 20 काम तो हो गया, अब बच गया 40 काम। फिर y काम छोड़ देता है, अब y जो है काम नहीं करेगा, तो काम कौन करेगा, x। तो शेष कार्य को x कितने दिन में करेगा, 40 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिन। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। 83 नंबर देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात जो है दिया हुआ है 4, 5, 6, उनका औसत दिया हुआ है 75। औसत जब 75 है तो संख्या का योग क्या हो जाएगा, 75 गुने 3, 75 गुने 3 का मतलब 225, ये है। अब यहाँ पे देखिए 4, 5, 9, 6, 15, 15 का वैल्यू दिया हुआ है 225, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 15 से भाग के 15 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट 15 पता चल गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 4 है, तो अंतर 2 का है, तो 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 30, सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 20, 25, 30 से भाग लगा, शेष फल प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो इस टाइप का आंसर जो है हम लोग ऑप्शन से ही पता करेंगे। 5 अगर घटाते हैं तो कौन सी ऐसी संख्या है जो, पहले तो देखेंगे जीरो वाला से भागना चाहिए, तो संख्या जो होना चाहिए वो 5 वाला होना चाहिए, मतलब ये होगा ये होगा, तभी तो 30 से भाग लग सकता है। 5 घटाने पे 30 से भाग लगना चाहिए, तो 2 ऑप्शन बच गया। अब इसमें आप सोचिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 25 है, ठीक है, तो 5 घटाएंगे तो 25 से भाग किस में लगेगा, तो 5 घटाएंगे तो ये डायरेक्ट 300 कट जाएगा, और 5 यहाँ घटाएंगे 290, ये 25 से कटने वाला नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नहीं पता चलता तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 15 है, 15 का मतलब 3 गुने 5, 3 या 9 का मल्टीपल जरूर आता है। ठीक है, तो 15 का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 5, 3 से लगने का क्या नियम है, जोग, तो 5 घटाने पे 3 से लगना चाहिए, 5 घटाएंगे तो ये 290 होगा, 9 2 11 ही होगा, यहाँ 3 घटाएंगे तो 300 हो गया, ये 3 से लग जाएगा। तो इस तरह से विभाजिता का नियम लगा करके जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 85 नंबर देखिए, एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है, पहले स्टेशन पे 2/3 को उतारता है और 120 यात्री को चढ़ाता है। ठीक है, वह फिर दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री को उतारता है और 15 व्यक्ति को चढ़ाता है, और तीसरे स्टेशनों पर कुल 217 व्यक्ति को उतारता है, तो बस में कितने यात्री को लेकर चढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए बात अगर ये समझिए, हम ऑप्शन से समझ सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 से तो भाग लगना ही चाहिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल कौन होगा, 6 4 10, 9 19 नहीं होगा, 5 4 ये हो सकता है, 6 5 11 ये नहीं होगा, 5 5 10 ये नहीं होगा। अब ऐसा क्यों कहे, क्योंकि टोटल 3 से पहला जो संख्या होगा वो 3 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि इसका 2/3 तो हटाना है ना, तो 3 से भाग लगना चाहिए। 3 से भाग लगना, देखिए एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन आता तो उसको और जांचते। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे 549 है, इसका हम लोग 2/3 हटा देते हैं तो बच जाएगा क्या, 1/3। ठीक है, तो 1/3 कितना हो गया, यहाँ 18 100 कितना हो गया, 83। इसमें क्या करा, 120 यात्री आ गया, तो 120 इसमें हम जोड़ दिए, तो ये अब आपका हो जाएगा 303। 303 वह फिर दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री को उतार देता है, अब 1/3 यात्री को उतार दिया तो बच गया कितना, 2/3। 3 से भाग करेंगे 101, 101 दूनी 202। ठीक है, अब कहता है 15 यात्री को चढ़ा लेता है, तो 15 को चढ़ाने पे टोटल कितना हो जा रहा है, 217। ठीक है, 217 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसमें एक्स मान के क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग अलग तरीका से भी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। 86 नंबर देखिए, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4। ठीक है, 3/4 भरा हुआ है पानी से, 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी का आधा भाग रह जाता है, मतलब 3/4 तो भरा हुआ है ही, अगर इसमें से हम 10 लीटर निकाल दें,
ठीक है, 10 लीटर निकालते हैं तो 1/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। तो बताइए टंकी की क्षमता क्या है? मतलब ये बताएंगे कि दोनों जो निकाले हैं दोनों का अंतर जो है वो 10 लीटर है ना। बस ये समझना है। तो अंतर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इसको भी 4 पुरा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2, 3 में से 2, 1/4 का वैल्यू हो गया 10 लीटर। ठीक है, L4 लीटर है तो पूरा जो है एक का वैल्यू हो जाएगा 40 लीटर। एक किसको माने हैं? पूरा भाग को एक माने। ठीक है, तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। दीना की आय राहुल की आय का 40% है और वीना की आय दीना की आय से 20% है। 3 नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दीना, राहुल और वीना। अब यहाँ से समझिए, राहुल के आय का 40%, राहुल अगर 100 है तो दीना कितना हो जाएगा? 40। सिंपल सा, इसका 40% ही है। और वीना की आय जो है वो दीना की आय का 20%। अब दीना का 20% कितना होगा? 8। तो यहाँ तो ये 8% हो गया अगर 100 है तो। यहाँ कहता है सभी का कुल आय 7400 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 148। 148 का वैल्यू दिया हुआ है 7400। यहाँ देखो 74 दूनी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, 2 का वैल्यू 100 हो गया तो 1 का वैल्यू बताना। लेकिन यहाँ पे क्या करा है? वीना किया है, 8 का वैल्यू बताना है ना। 2 का वैल्यू 100 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना है तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 400। ठीक है, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। इसमें करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 है। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस जो कि वस्तु पे लिखा रहता है। यदि 10% छूट उपलब्ध हो, ठीक है, उस पर कितना उपलब्ध है छूट? 10%। दुकानदार द्वारा उसी वस्तु पर एक और छूट दिया जाता है और वस्तु का मूल्य हो जाता है 4050। तो बताइए दूसरी छूट कितनी होगी? तो हम लोग पहली छूट पहले देखते हैं। 10% का छूट दिए तो ये 600 रुपया हो गया, तो 600 घटा दिए तो बच गया 5400। ये तो आसान है घटाना। अब 5400 पर हम कितना छूट देंगे जो 4020 में मिलेगा? 50 है। तो 4050 घटाते हैं, देखिए कि कितना आएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 3 और यहाँ बच जाएगा 1। 1350 छूट देना है कितना पे? 5400 पर। कितना प्रतिशत होगा? अब आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, देखिए 10% जो है वो 540 हो जाएगा। एक जीरो हटाते हैं तो 10% होता है, तो 20% हो जाएगा 1080। तो 20 से तो ज़्यादा होगा, 20 से ऑप्शन ज़्यादा कौन है? एक ही है, डी। तो आसानी से आगे नहीं देते, इसको जान सकते हैं कि 20% जो हो गया वो 1080 है ना। अगर 5% इसका निकालेंगे, 10 अगर 540 है तो 5 कितना हो जाएगा? 270। इसको जोड़ेंगे तो आसानी से 25% वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग छूट वालों को बनाएंगे। 89 नंबर देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उसका मौसा 5 है तो उसका लौसा कितना है? सिंपल फॉर्मूला ही तो, लौसा गुने मौसा बराबर दो संख्या का गुणनफल। तो अगर मौसा से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? लौसा। 5 से भाग दे दिए तो 170 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट, 5 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 280 जो है वो आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान, अल्फा बीटा क्या है? रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b का मतलब क्या हो जाएगा? p का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो क्या हो गया? प्लस p। अब बट्टा a तो 1 है और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। तो c यहाँ पे q है। ये दो चीज़ दिया हुआ है, बस इसको हम फॉर्मूला पे लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, और -3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा जोड़ बीटा।
बस इसी फॉर्मूला पे बैठाना था। इसका ये होगा आपका पी क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्यू हो गया और ये पी हो गया, 3 पी क्यू हो गया, पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, डी नंबर। 91 नंबर देखिए, किसी कक्षा में 50 लड़कियों का औसत जो है वो 15 है। देखिए 50 का जो है औसत कितना दिया हुआ है 15, और 60 का जो औसत है लड़कों का वो है 20। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, कुल औसत बताना है। अब देखिए ध्यान से कि 15 तो समय होगा। अब यहाँ पे देखिए 15 से कितना ज़्यादा है 5, तो 1 पे 5 ज़्यादा है, तो 60 पे कितना ज़्यादा हो गया 300। बस यही देखना है, ठीक है। मतलब हम 15 सबका औसत अगर मान लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि 5 ज़्यादा है, तो 60 में 300 ज़्यादा है। अब ये 300 को कितना में हमको बांटना है, 300 को बांटना होगा 50 और 60, 110 में। 110 में जब भाग देंगे हम तो देखिए कि अगर 330 जीरो से जीरो कट गया, 33 रहता तो 3 बार में लग जाता, मतलब 18 से आंसर क्या होगा कम होगा। तो 18 से कम कौन है 17.75, ठीक है। क्योंकि सबका औसत हम क्या मान लिए 15 मान लिए, यहाँ पे 50 लड़कियां हैं और 60 लड़का है, तो जब भी भाग देंगे तो टोटल से भाग देते हैं, नहीं तो 30 में 11 से भाग दीजिएगा, पूरा जो है ये आंसर आपका मैचिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सोचना भी है कि 30/11 है तो 2 दशमलव कुछ होगा, 17 दशमलव समथिंग। 92 में देखिए 3 संख्या दिया हुआ है 6, 10 और n, जिसका एलसीएम है 30, तो n का मान कितना संभव हो सकता है, ठीक है। n का कौन सा मान और हो सकता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 6 है, 10 है और n है, इनका कौन कौन सा मान हो सकता है जो 30 एलसीएम हो जाए। तो संख्या तो हम ये समझते हैं कि n का मान 30 तो हो ही सकता है, ठीक है। n का मान कितना हो सकता है 30। दूसरा इसका फैक्टर देखिए, 30 है तो यहाँ पे 15 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये हो गया। जैसे इसका देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर, तो 2 गुने 3 हो जाएगा ये 6 बराबर, 10 बराबर क्या हो गया 2 गुने 5, ठीक है। और एलसीएम का फैक्टर क्या हो जाता है देखिए 2 गुने 3 गुने 5, बस यही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं, तो 5 जो है एक ही बार आ सकता है, उससे ज़्यादा 5 नहीं होगा, ठीक है। 3 भी एक ही बार हो सकता है और 2 भी एक ही बार हो सकता है, 2 भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 2 भी हमको ये नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। तो अब अल्टरनेट हम इससे निकालना चाहेंगे, 3 ही नंबर से कौन कौन सा संख्या बन सकता है। तो पहला संख्या हम देखते हैं कि 2 तिहाई 6 पचे 30 हो गया। दूसरा संख्या देखेंगे 2 तिहाई 6 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 10 भी हो सकता है, जो है सो तो हो ही सकता है, क्योंकि 6 और 10 का एलसीएम ही 30 हो रहा, तो वो हो ही सकता है। उसके बाद देखिए आप कि ये 3 और 5 15 भी हो सकता है, ठीक है। 15 हो गया। अब कौन हो सकता है यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 5 ये 15 भी हो गया, 3 पचे 15 भी हो गया। तो यहाँ तो मान संभव इतना ही हो रहा है, ठीक है। अब एक मान आपको सोचना है कि मिनिमम कितना होगा। मिनिमम हम 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर 1 भी मानते हैं तो भी उसका एलसीएम 30 ही होगा, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, 1 मान सकते हैं। तो हम लोग एक जो है यहाँ पे 4 संख्या तो ऐसे ही हो गया। फिर से यहाँ पे देख लीजिए संख्या कौन कौन हो सकता है। यह पहला हो गया 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 पचे 15,
5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे तो अब तीनों को गुना कर दिए तो 30 हो गया, और एक हो जाएगा यहाँ पे 1, तो टोटल जो है 5 मान संभव है, ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी का अनुपात बताइए, यहाँ रूट ए टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि रूट है, रूट को अगर हम इधर लाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, बस इतना ही देखना था। यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, ठीक है, बराबर। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में से बी में से रूट हट जाएगा, तो ये बी हो गया, 0.4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 0.04 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्क्वायर हो ही गया तो ए बी का रेशियो अगर निकालते हैं, देखिए तो ए बटा बी बराबर क्या होगा, तो एक तो ये कट ही जाएगा, एक एक कट गया, तो बच गया आपका 0.04 गुना 0.4, दशमलव ये हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 100, यहाँ पे 10। अब बस इसको काटना है क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, तो यहाँ 1 बटा कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 2/5, तो 2/125 होगा, ठीक है। ए आपका होगा 2 और 125। ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब 94 नंबर देखिए, 24 को 2 भाग में ऐसे बांटना है, 24 को भागना है 2 भाग में इस तरह से कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, मिला करके 140 हो जाए, पहले भाग का 7 गुना। तो देख लीजिए, अगर पहला भाग हम लोग x मान ले तो पहला भाग का 7 गुना, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 24 माइनस x, इसका कितना गुना 5 गुना, दोनों को अगर जोड़ दे तो 146 हो जाए, ठीक है। अब आप ऑप्शन रख सकते हैं, यहाँ पे किस ऑप्शन को जोड़ने पे 146 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 13 देखे, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 13 रखते हैं, 14 में से 13 जाएगा, 11 पचे 55, तो 91 और 55 कितना होगा, तो पहला ही ऑप्शन वेरीफाई होगा, तो 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो 11 जाँच। देखो ऑप्शन जांचना आसान है, लेकिन इसको फिर लिख के सोल्व करना जो है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऐसे तो सोल्व कर ही सकते हैं। और 95 नंबर आप देखिए, 2 नल दिया हुआ है, 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, एक अन्य नल है जो 6 घंटा में खाली कर सकता है, तो 12 15 6 का एलसीएम कितना होने वाला है 60, तो इसका क्षमता 5 होगा, इसका क्षमता 4, और इसका क्षमता हो गया -10, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नलों को 5 घंटे बाद खोला जाए, तब 5 घंटे बाद खोलेंगे तो 5 घंटा तक ये दोनों चला, 5 4 9, 9 गुने 5 तो 45 भर गया, ठीक है। तो टंकी अब कह रहा है कि 5 घंटे बाद तीनों को खोल दे, तो खोल जब देंगे हम तो भर गया कितना आपका 45, तीनों को जब करेंगे तो -1 क्षमता हो जाएगा, मतलब 1 से भाग देना, तो खाली कितना देर में हो जाएगा 45 घंटा में। 96 देखिए, कुल नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से बिकता है, खरीद कर 10 में 11 से बेच देते हैं, तो भाव में लाभ या हानि होगा। अब इसको समझिए कि 11 में हम 10 खरीदते हैं, ठीक है, 11 में 10 खरीदते हैं, एलसीएम लेना है, 10 11 का 110, 11 में हम 10 खरीदते हैं 11 रुपया में, ठीक है। तो 110 खरीदेंगे अगर हम 110, तो कितना में होगा 11 गुना ये है, तो इसको भी 11 गुना करेंगे, 121 रुपये में हम लोग खरीदेंगे। अब इसी में देखिए कि 10 रुपया में 11, हम 10 रुपया में क्या करते हैं 11 बेचते हैं, तो 110 कितना में बेचेंगे 10 गुना, 100 में हम बेचेंगे, है ना। तो यहाँ तो देखिए संख्या बराबर कर दी, तो यहाँ तो हमको लॉस होने वाला है, 121 में बेचे हैं और 100 में 121 में खरीदे हैं और 100 में बेच दिए,
तो हानि हो गया आपको 21 रुपया, हानि हो गया 21 रुपया, कितना में 121 में। तो ये कितना प्रतिशत होगा, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये हानि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको ऑप्शन में कि देखिए प्रतिशत में बदलना है तो 2 जीरो तो बैठाना होगा। 2100 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, देखिए इकाई से मिलाएंगे 7 एकम 7 और 3 10, ये आपको जीरो में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। 8 एकम 8 है और 3 11 होगा, 7 21 2 23, तो जीरो में एक ही ये नंबर है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर। अगर क्वेश्चन देखिए भाग देते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना इसमें पड़ जाएगा, ठीक है। तो भाग नहीं, ऑप्शन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को मार्क करना है। 97 नंबर देखिए कह रहा है कि कुल पुस्तकों में से 20 पुस्तकें टाइप 1 की है और शेष पुस्तकें में से 30% टाइप 2 की है। देखो अब शेष पुस्तकों में से 60% टाइप 3 की है, शेष 896 पुस्तकें टाइप 4 की है, कुल कितने पुस्तकें हैं। वाह, तो यहाँ पे कुल पुस्तकों में से 20%, देखो टोटल जो पुस्तक है उसमें से हम कहेंगे कि 20% टाइप 1 है, मतलब कि उसमें 5 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। 20% मतलब 1/5। दूसरा करा 3/30% है शेष का, तो एक ऑप्शन से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चलिए हम x मान के पहले शुरू करते। देखिए x अगर टोटल मान लेते हैं तो 20% टाइप 1 का है, तो बच गया शेष 4/5, क्योंकि 1/5 है तो टोटल बोलेंगे बचेगा शेष कितना 4/5। शेष पुस्तकों में से फिर से समझ लीजिए 20% अगर टाइप 1 की है तो शेष कितना बच गया 80%। 80% का मतलब 4/5। 30% टाइप बी की है क्योंकि शेष का पूछ रहा है, तो इसका बचेगा कितना 70%, मतलब 7/10। शेष पुस्तक में से फिर करा 60% टाइप 3 है, तो बच गया इसमें कितना 40%, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। देखिए 40% है तो कितना हो जाएगा 2/5। ये तो अब जो शेष बच रहा है वो आपका 896 है, बस इसको सोल्व करना था, ठीक है। तो सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि 5 तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो 125 का मल्टीपल यूज होगा 125 से, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से आपको काटना था, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 8 56, फिर 4 से काट देंगे इसको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब 32 से गुना करना है, ठीक है। अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो 1000 हो जाता है, बच जाएगा। देखिए 32 क्या है 8 गुने 4, तो 8 से गुना करेंगे तो 1000 और 4 से गुना करेंगे तो 4000, तो डी का आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 15:13। ए और बी के आय का अनुपात 15:13, उनके व्यय का अनुपात कितना है 13:11, और यदि दोनों महीने के अंत में 9600 रुपया ही बचाते हैं, दोनों 9600 रुपया बचा लेते हैं। तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग सोल्व किए। इसमें क्या करना है आपको क्रॉस गुना करना, अंतर लेना है। 15 को 11 से किए, 13 को 13 से किए, जो अंतर का अंदर क्या हो बड़ा में से छोटा घटाना, माइनस प्लस नहीं देखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 में 11 से गुना कर दिए तो 165, और 13 को गुना कर दिए तो 169, ठीक है। तो हमको क्या लेना है डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना का आएगा 4 का, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। अब यहाँ पे इसको गुना करना, दोनों देखिए 96 सेम है तो 96 तो कॉमन ही हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 - 11, 2 का डिफरेंस होगा, 2 से काट दिए
4 को, फिर 2 से इसको काट देंगे तो ये 48 हो गया। 1 का वैल्यू हो गया 48। कह रहा है ए किया है, तो ए कितनी है 15, तो 15 से गुना करेंगे 4800 में, तो 15 8 120, ठीक है 12 बच गया, 15 चौका 60 और 12 72, ए आंसर हो जाएगा 72,000। 99 में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुना कितने समय में होगा। अगर हम कहेंगे कि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो अगले 4 वर्ष में फिर वो 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, फिर अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुनी हो जाएगी। तो अब इसको गुना करिए, कितना गुना हमको चाहिए 8 गुना, तो यहाँ कितना साल लग जाएगा हमको 12 साल। 12 साल में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना, ठीक है। इस तरह से हम लिख के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, करा 2:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो एंगल वाला देखिए आपका कोण जो है ये फिक्स है, रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए। 2 बज रहा है 20 मिनट, तो पहले घंटा वाला सुई देखिए 2 घंटा में कितना बनाएगा 60 डिग्री का, 20 मिनट में कितना बना देगा घंटा वाला सुई, तो इसका आधा 10, तो टोटल घंटा वाला सुई 70 डिग्री का कोण बना दिया। अब मिनट वाला को देखिए 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट में कितना 120, यहाँ है 120 डिग्री का एंगल, यहाँ है 70 का, अंतर कितना हो गया 50 डिग्री का। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन इसमें था, 51 क्वेश्चन था टोटल, जो कि मैथ में आपका हर एक